डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी से। मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो मेन जो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक है एक्टिव, एक है पैसिव। दो तरह के हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था, इसको भी भूलिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं लिखा, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर में हम वहां पे पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये तो चैप्टर का नाम है। मैंने बोला था इसमें दो तरह से होता है। एक आपको बताया था हमने क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जितने भी फंडामेंटल चीजें थे इससे रिलेटेड सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। ये पैसिव आगे जाके क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक ऑस्मोसिस, ठीक है, और एक डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो एक्टिव में हमने क्या बोला था, वैसा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट के अंदर जो एटीपी के कॉस्ट पे होता हो, जिसके लिए सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता हो, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है, एटीपी। तो एटीपी अगर खर्च हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बिना एटीपी खर्च किए हुए कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह, या एक सेल से दूसरे सेल, या एक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल अगर जाए, ठीक है, तो कहता है कि वहां अगर एनर्जी खर्च नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव। और पैसिव में हमने बताया था दो तरह का, ठीक है, एक ऑस्मोसिस, एक डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में भी आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने वहां पे चार तरह के यू शेप, ठीक है, बर्तन हमने लिया था, चार हमने लिया था। तो लीजिए हम फिर से इसको बना देते हैं, ठीक है। जस्ट चार में बना देता हूं, और ये जो मैंने अभी एक स्केलेटन बनाया है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। तो देखिए फिर से उसको हम वहीं पे आपको ले चलते हैं 2 मिनट के लिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, मैंने वहां पे क्या किया था, आपको ऑस्मोसिस समझा दिया था, ठीक है, और मुझे डिफ्यूजन समझाना है। यानी आज का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो डिफ्यूजन पे है, ठीक है। डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस दोनों के बारे में आज का पूरा वीडियो लेक्चर है। और ऑस्मोसिस हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट में पूरी तरह डिस्कस कर दिए थे, पूरी तरह समझा दिए थे। फिर भी मैं एक बार उसको बताना चाहूंगा जिससे आपको कंटिन्यूटी बना रहे। देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे 4 बर्तन लिया था, ए बी सी डी। इसमें हमने 5 लीटर वाटर लिया है, 5 लीटर वाटर। इसमें भी हमने 5 लीटर वाटर लिया है। इसमें हमने 10 ग्राम, ठीक है, शुगर लिया है, ठीक है। इसमें हमने 20 ग्राम शुगर लिया है, 20 ग्राम शुगर लिया है, ठीक है। इसमें भी हमने 20 ग्राम शुगर लिया है, ठीक है। और इसमें हमने, ठीक है, 3 लीटर वाटर लिया है। इसमें हमने 20 ग्राम शुगर लिया है, ठीक है, और 3 लीटर वाटर लिया है, ठीक है। अभी आपको इन दोनों, इसलिए मैंने पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कोई चार्ट डायग्राम तो बना दिया था, बट इन दोनों को मैंने खाली रखा था, कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि पिछला वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं, उसमें आप जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या समझाया था, ऑस्मोसिस। तो मैं फिर से उसको 1 मिनट के लिए समझा देता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। अब देखिए यहां पे क्या है, वाटर दोनों में बराबर। आपको मैंने पहले बताया कि सॉल्वेंट जो है, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या है आपका, सॉल्यूट है और प्लस, सॉरी सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से 2 सॉल्यूशन सेपरेटेड है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने आपको क्या सिखाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सॉल्वेंट ही पास करेगा, सॉल्यूट पास कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता
तो सॉल्वेंट तो पास करता ही, कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट भी पास करता। अगर कहता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में कोई पास ना करे तो इम्परमिएबल, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास कर जाए फुल्ली तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं, परमिएबल। ठीक है, तो दोनों पास कर जाए परमिएबल, दोनों में कोई पास ना करे इम्परमिएबल, दोनों में सिर्फ एक पास करे सॉल्वेंट तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमी परमिएबल। और कहता है कि एक ऐसा भी होता है जिससे कि सॉल्यूट पास कर जाता है, ये सॉल्वेंट पास कर जाता है, सॉल्यूट भी कुछ कुछ पास करता है, सिलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया था कि ये दोनों जो बर्तन है, इन दोनों बर्तन के बीच में एक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसा है, तो कहता है सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सॉरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। और इधर से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से ये जुड़ा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 5 लीटर वाटर, यहां पे 5 लीटर वाटर, बट यहां पे 10 ग्राम शुगर, यहां पे 20 ग्राम शुगर। अगर शुगर को देखें, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, मैंने उस दिन भी बताया था, सिर्फ अभी कंटिन्यूटी में मेंटेन करने के लिए आपको फिर से बता रहा है कि चारों एक साथ आपको समझ में आए। सॉल्यूट यहां पे क्या है, शुगर, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों को आप कभी मिक्स मत कीजिएगा, दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्लासरूम में खड़ा हूं, तो क्लासरूम में अगर 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, एक छोटे से क्लासरूम में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एकदम बेंच डेंसली लगा हुआ है, तो मैं वहां पे टीचर, मैं अगर वहां पे घूमना चाहूंगा तो फ्रीली घूम नहीं सकता हूं। ठीक है, और मान लीजिए क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, हम फ्रीली घूम के देख सकते हैं कहां पे क्या है। ठीक है, हम जो है, हमें आप मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, और स्टूडेंट को मान लीजिए सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट, तो बताइए सॉल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा है, सॉल्यूट की संख्या अगर ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, उसके घूमने फिरने की शक्ति कम हो जाएगी। और अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर के घूमने फिरने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में जो मूवमेंट होती है, यानी मूवमेंट किसके कारण होती है, जिस एनर्जी के कारण होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कहता है वाटर के मूवमेंट करने की क्षमता किसमें ज्यादा होगी, जिसमें सॉल्यूट कम होगा, जिसमें भीड़ भाड़ कम होगा, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट की पार्टिकल की संख्या कम होगी, उसमें वाटर मूवमेंट फ्रीली घूम सकता है। तो बताइए यहां पे, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा किसमें कम है, इन दोनों की बात करते हैं, सिर्फ ए और बी, इधर आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो ए और बी में, इसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम, और इसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम। तो बताइए सॉल्यूट की संख्या किसमें कम है, सॉल्यूट की संख्या इसमें कम है, ठीक है, 10 ग्राम है उसमें, और इसमें क्या है, 20 ग्राम। इसका मतलब यहां पे 5 लीटर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करेगा क्योंकि सॉल्यूट कम है, और यहां पे 5 लीटर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा दिक्कत में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि यहां पे आप बताइए वाटर का पोटेंशियल, देखिए वाटर का वॉल्यूम दोनों में सेम है, बट पोटेंशियल ताकत किसमें ज्यादा है, तो कहता है इस बर्तन वाले में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट क्या है, कम है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सॉल्यूट की मात्रा कम तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा तो वाटर की पोटेंशियल कम। यानी कि ये बर्तन में हमारा क्या है, इस बर्तन में सॉल्यूट, ठीक है, मोर है, और वाटर पोटेंशियल, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल लेस हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल लेस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल मोर, वाटर पोटेंशियल मोर, ठीक है, और यहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल लेस, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल लेस, ठीक है, यानी सॉल्यूट यहां पे मान 10 ग्राम। तो बताइए नाम जो पड़ता है ना, जब दो चीज को कंपैरिजन करते हैं तो उसका जो नाम पड़ता है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो पड़ता है सॉल्यूट के आधार पे। तो बताइए सॉल्यूट ए में कम है या बी में, ए में कम है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे इसको, हाइपरटोनिक।
ठीक है, दो चीज के कंपैरिजन में ही ये टर्म लागू होता है। कोई सॉल्यूशन अपने आप में रखा हुआ उसको ना तो आप हाइपोटोनिक बोलेंगे ना हाइपरटोनिक बोलेंगे, जब तक उसको दूसरे सॉल्यूशन से कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर वर्ड जो है कंपैरेटिव वर्ड है, गरीब और अमीर जो वर्ड है वो कंपैरेटिव है। ठीक है, ब्रिलियंट और डफर ये जो वर्ड है वो बिल्कुल कंपैरेटिव है, कि कोई किसी को आपने ब्रिलियंट घोषित कर दिया, ठीक है, वो डफर हो जाएगा किसी और ब्रिलियंट के बीच में जाके। ठीक है, लगी समझ? आप अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, ठीक है, आपसे बहुत सारे अमीर बैठे हुए, आपसे जो ऊंचे हैं उनके सामने आप गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्परेटिव वर्ड है, ये कोई फिक्स वर्ड नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे ये हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक। तो जो हाइपोटोनिक है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। और जो हाइपरटोनिक है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हाइपो और हाइपर सॉल्यूट के आधार पे है और ये पोटेंशियल, ठीक है, वाटर के आधार पे है। यानी कि सॉल्यूट की संख्या कम तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, सॉल्यूट की संख्या ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम। अब बताइए इन दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो पानी किधर से किधर जाएगा? पानी जाएगा ए से बी में। पानी किधर से किधर जाएगा? ए से बी में। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ए का। वाटर पोटेंशियल किसका कम है? बी का। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये मैंने उस दिन बता दिया, यानी हाइपो से हाइपर में वाटर जाएगा, हमेशा हाइपो से हाइपर में वाटर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये मैंने खूब अच्छे से बता दिया था और 5-7 मिनट में अभी आपको फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कभी बदलेगा नहीं नियम कि दो सॉल्यूशन अगर जोड़ेंगे उसमें एक हाइपो है एक हाइपर है तो वाटर का मूवमेंट हमेशा किधर होगा? हाइपो से हाइपर। क्लियर है? जैसे हमने बताया था एग्जांपल, आप समुद्र के पानी में डुबकी लगाइए, समुद्र में यहां तक बॉडी रख के 2 घंटा बैठ जाइए, आपका पूरा बॉडी पिचक जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, यानी कि फ्लैसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी जो सराउंडिंग में है वो क्या है? हाइपरटोनिक। वहां पे NaCl है और आपका उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? हाइपोटोनिक। तो आपका निकल जाएगा पानी, ठीक है, समुद्र में पानी में चला जाएगा। ठीक है, या मैंने बताया था दूसरा, डिटर्जेंट के घोल में आप हाथ डालिए, बहुत देर तक कपड़े साफ करते रहिए, हाथ सिकुड़ जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे करके हाथ सिकुड़ जाएगा। क्या हुआ? यानी डिटर्जेंट का घोल क्या था? हाइपरटोनिक, और उसके कंपैरिजन में आपका बॉडी क्या था? हाइपोटोनिक। वाटर निकल गया। लगी समझ? और जस्ट उल्टा, अगर आप नमक खाते हैं तो ब्लड में नमक की मात्रा बढ़ गई तो आपका ब्लड क्या हो गया? हाइपरटोनिक। तो आपको प्यास लगता है, ठीक है, पानी पिए जा रहे हैं, बोलते भी है नमकीन खाए थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो प्यास इसलिए लगी है, उसको क्या करेगा? उसको बराबर करेगा। जब तक बराबर नहीं होता आइसोटोनिक तब तक आपको प्यास लगती रहेगी। क्लियर है? ये कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया था। क्या इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ा सेल को? नहीं। कोई एनर्जी खर्च करना पड़ा? कुछ भी नहीं, एनर्जी खर्च ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया था। ठीक है, और ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी क्लियर। वहां पे मैंने ये भी बताया था वाटर पोटेंशियल को, ठीक है, ये देखिए साई, त्रिशूल याद रखिए, साई और ये W, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। और ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या बोलिएगा? ये बोलिएगा। ठीक है, ये बोलिएगा, ये लीजिए, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल कम होगा, जितना सॉल्यूट कम होगा, ठीक है, जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जितना सॉल्यूट कम होगा वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये याद रखना है आपको दिमाग। और हमेशा कहां से कहां जाएगा? ठीक है, हाइपो से हाइपर। ठीक है, हाइपो से हाइपर, बस ये याद रखना है। अब आइए इन दोनों को कीजिए, बी और सी को। बी और सी को कंपेयर करना इस वीडियो लेक्चर का मेन चीज है। अब देखिए बी और सी में क्या है। बी और सी में देखिए ग्रेडियंट है, पहले से ग्रेडियंट है। ठीक है, यहां पे भी ग्रेडियंट था, ठीक है, यहां पे इसका ग्रेडियंट था 10 ग्राम और 20 ग्राम का, लेकिन यहां सॉल्यूट तो पास होना नहीं था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ा हुआ है, पहले तो ये बता दें। यानी कि डिफ्यूजन हम पढ़ाने जा रहे हैं, डिफ्यूजन बारे में बता दें कि इंडिपेंडेंट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन पे डिपेंड नहीं, मेम्ब्रेन हो तब भी होगा, नहीं हो तब भी होगा। हमने देखिए यहां पे, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रुकिए, देखिए यहां पे ये देखिए आप, ये डिओड्रेंट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके अभी किया, ऐसे किया, ये देखिए
ये जा रहा है। अब इसके अंदर ये लिक्विड है, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में बाहर आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ऐसे बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पूरा अभी फैल गया, सब जगह फैल गया। क्यों फैल गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये प्रेशर के साथ रखा हुआ है, ठीक है, और फैल गया पूरा, सब जगह भी इसकी खुशबू फैल गई, ठीक है। तो बाहर जब निकला तो बाहर क्या है, बाहर इसका प्रेशर कुछ भी नहीं, बाहर ही है ही नहीं इसका कंसंट्रेशन, और यहां भरा पड़ा है। मैंने इसको जब दबाया तो बाहर निकला और फैल गया सब जगह। तो ये डिफ्यूजन जो है, ठीक है, यही है डिफ्यूजन, यही है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है। तो बताइए यहां कोई मेम्ब्रेन था, नहीं था, मेम्ब्रेन नहीं है, बिल्कुल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ना, ये फैलने वाला सिस्टम, ये है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसी भी चीज का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, तीनों में होगा डिफ्यूजन, बट सॉलिड में सबसे कम होगा, ठीक है। यानी कि पहले तो ये मैं बता दूं, डिफ्यूजन का मतलब ग्रेडियंट के अंदर, यानी ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, उसका ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। यानी डिफ्यूजन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, लिक्विड, ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए जरा यहां पे बी और सी को देखिए, बी और सी बताइए, 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर, इन दोनों को कंपेयर, इसको भूल जाइए, 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर, दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन देखिए 5 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, तो बताइए 5 लीटर वाटर, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, ये कनेक्ट कर देंगे दोनों को, तो बताइए इधर से इधर जाएगा वाटर, और ये कब तक जाएगा, इधर बढ़ के इधर घट के हो जाए 4.5, मतलब इधर घट के हो जाए 4, ठीक है, और इधर बढ़ के हो जाए 4। तो बताइए इधर घट के हो गया 4, इधर बढ़ के हो गया 4। अब 4 हो गया, तो बताइए सॉल्यूट भी बराबर, ठीक है, सॉल्वेंट भी बराबर, दोनों किस पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे। तो अब रुक जाएगा किसका, वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो बताइए यहां पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। यानी कि यहां पे ग्रेडियंट को, ठीक है, कॉज किया गया, ग्रेडियंट को बनाया गया, ठीक है, यानी कि यहां से यहां में, यही होता है डिफ्यूजन। पता भी आपको नहीं चलेगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि आप एक लोहे के, ठीक है, बिल्कुल ठंडे ठंडे जगह पे आप बैठिए, और वहां पे अगर आप बैठिएगा तो आपके बॉडी से टेम्परेचर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, ये डिफ्यूजन है। अब देखिए डिफ्यूजन को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। डिफ्यूजन को याद करने के लिए ट्रिक रखिएगा यार, स्लीपर, ठीक है, स्लीपर, ठीक है, स्लीपर, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा इसमें, डिफ्यूजन का सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में, एनसीईआरटी में ये पेज आपको मैं भी बता दूंगा कि इस पेज में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी में ये आपको ये पेज है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 176, ये है डिफ्यूजन, ये है डिफ्यूजन, और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, मैं इसको मात्र 2 ट्रिक के द्वारा आपको याद करवा दूंगा। पूरा पेज 2 ट्रिक के द्वारा याद करवा दूंगा। आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे, डिफ्यूजन पे किसी भी टीचर का वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लंबा डिटेल बताएगा, ट्रिक नहीं बताएगा, और उसमें आप पॉइंट भूल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ही 8-9 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। स्लीपर, स्लीपर मतलब होता है, ठीक है, चप्पल। तो स्लीपर जो है, चप्पल है, उसी पे मैं आपको ये पूरा ट्रिक बता रहा हूं। देखिए यानी कि डिफ्यूजन इज ए स्लीपर, डिफ्यूजन इज ए स्लीपर। तो देखिए क्या है डिफ्यूजन, स्लीपर कैसे है, कहता है एस से, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये है स्लो प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। ये तो पहले ही पता हो गया कि डिफ्यूजन किसका टाइप है, ये कैसा है, ये मतलब एक्टिव है या पैसिव है, ये पैसिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं लगती। ऑस्मोसिस भी
पैसिव है और डिफ्यूजन भी पैसिव है। ये दोनों में सेल को एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ता। तो लीजिए स्लो प्रोसेस और ये लीजिए पी से क्या बोलिएगा, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, स्लो प्रोसेस भी हो गया और पैसिव प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसी एस से ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। तो एस से दो चीजें हो गई, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर है। अब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम से ये इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होता है, ये कहीं भी होगा, ये कहीं भी होगा। ये नहीं है कि लिविंग सिस्टम पे ही डिपेंड करता है, नो। यानी कि डिफ्यूजन नेवर डिपेंड्स ऑन ओनली लिविंग सिस्टम, डिफ्यूजन नेवर रिक्वायर्ड ओनली द मीडियम ऑफ लिविंग सिस्टम। क्लियर है। ठीक है। अब आई, ये देखिए आई, एक्चुअल में ये जो आई है ना, ये आई को भी और ये जो ई लिखा हुआ इसको भी आपको आई ही पढ़ना है। बस हमने स्पेलिंग सही करने के लिए, अभी भी स्पेलिंग पूरा सही नहीं है बट मैंने ट्रिक बनाने के लिए किया है, तो ये स्पेलिंग यही आपको याद रखना है। आई से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और आई दूसरा जो आई है उसका है इंटरसेलुलर ये ट्रांसपोर्ट। देखिए दोनों में अंतर क्या है। एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट के बीच ट्रांसपोर्ट, वैक्यूल से क्लोरोप्लास्ट के बीच, यानी एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल के बीच में ट्रांसपोर्ट, यानी सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट। और अब दूसरा है एक सेल से दूसरे सेल के बीच। ठीक है, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच कौन सा जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस के अलोंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, चाहे सेल से सेल हो या सेल के अंदर हो, यानी सेल के अंदर हो तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और सेल दो सेल के बीच में हो तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंटरसेलुलर के लिए हमने ई कर दिया, तो आप बस ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कहता है ये दोनों ट्रांसपोर्ट करता है, ये इंट्रासेलुलर भी करता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर भी करता है, यानी सेल टू ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल, ये याद रखिएगा, ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल। और फिर ये क्या कहिएगा, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब, ठीक है, ये एग्जिट करके दूसरे सेल में जाता है, सेल टू सेल। तो इसलिए मैंने इसको रखा है ई, एग्जिट करेगा सेल से बाहर आएगा तब तो दूसरे सेल के बीच जाएगा, यानी टिश्यू के अंदर सेल के एक सेल से दूसरे सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस के अलोंग। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, और कहता है ये एक रैंडम प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, ये एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, रैंडम, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अभी बताइए, ये मैंने अभी ये जो मैंने अभी ये किया, अब एक बार अगर ऐसे किया, अब बताइए वो कहां जा रहा है, वो कोई डायरेक्शन नहीं जा रहा है, कुछ उधर गया, कुछ मॉलिक्यूल उधर गया, कुछ उधर गया, कुछ उधर गया, ऐसे करके जा रहा है। रैंडम मतलब होता है डायरेक्शनलेस। ठीक है, तो डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। क्लियर है, तो ये डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। ये सेल से सेल के बीच में भी होगा, सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर डिफ्यूज करके दूसरे सेल में जाएगा। ये पैसिव प्रोसेस है। ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल के बीच भी होगा। ये लिविंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। ये स्लो प्रोसेस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है। अब बताइए, ये अगर पैसिव प्रोसेस है इसका मतलब क्या, ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है, इसका मतलब क्या, ये बिना एनर्जी खर्च किए हो रहा है, ये तो आपको समझना है। फिर दूसरी बात, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है, ये मैंने डिफिनेशन में बता दिया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एक बात और सीखना है कि ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, इसका रेट क्या होता है, गैसेज में सबसे ज्यादा, तब किसमें, लिक्विड में, और तब किसमें, सॉलिड में। ठीक है, ये भी दिमाग लगाना है। और दूसरा ये लगाना है कि डिफ्यूजन इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल जितना ज्यादा होगा वहां पे डिफ्यूजन क्या होगा, उतना कम होगा। यानी डेंस चीजों में डिफ्यूजन कम होगा, और जो रेंडमली एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, यानी कि कहीं अगर एकदम रो में एकदम बिल्कुल अरेंज है, पैक्ड है जनता,
तो वहां पे डिफ्यूजन का चांस कम है, और कहीं पे बिखरा पड़ा है जनता पहले से, तो वहां पे भागने का, इधर उधर घूमने का ज्यादा रहेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तो ये आपका था डिफ्यूजन के बारे में। ये जितना डिफ्यूजन पढ़े ना, ये सब सिंपल डिफ्यूजन है। क्यों सिंपल डिफ्यूजन है? क्योंकि एनर्जी तो खर्च हुआ नहीं, और दूसरा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, क्रिएट किया हुआ है, मतलब एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ये हो गया सिंपल। ठीक है, यानी सिंपल में हम लोग कुछ किसी चीज का और चीज का हेल्प नहीं लिए, लेकिन ऐसा डिफ्यूजन जिसमें सेल को, ठीक है, अंदर से बाहर कुछ लेने के लिए या बाहर से अंदर कुछ करने के लिए, ठीक है, बाहर से अंदर करने के लिए, अंदर से बाहर कुछ करने के लिए किसी प्रोटीन का हेल्प लेना पड़े, किसी चैनल प्रोटीन का हेल्प लेना पड़े, किसी स्पेशल प्रोटीन का हेल्प लेना पड़े, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक नदी को आप तैर के या चल के, ठीक है, पार कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड सिंपल, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग। और अगर नाव की सहायता लीजिए, किसी की कंधे पे बैठ के तब जाइए, उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माता वैष्णो देवी का दर्शन करना है, आप अगर पैदल जाते हैं, सिंपल आपका यात्रा होगा। आप घोड़े के ऊपर बैठ के जाते हैं, खच्चर के ऊपर बैठ के जाते हैं, डोली में जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है पॉइंट? वो क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप चल रहे हैं, ठीक है, तो बताइए, आप अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? थक सकते हैं, बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर बैठेंगे। और अगर घोड़े पे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस घोड़े को दौड़ा रहा है, आप भी जा रहे हैं, बताइए कौन फास्ट होगा, आप या घोड़ा वाला? घोड़ा वाला फास्ट होगा। तो बताइए, सिंपल डिफ्यूजन फास्ट होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि आप उसमें किसी का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हम समझाने जा रहे हैं। बताइए, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया? यानी ये ट्रिक याद रखिएगा, स्लीपर याद रखिएगा, पूरा का पूरा सिंपल डिफ्यूजन आपका क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, और मैंने बताया था आपको 4 चीजों। कोई पूछेगा कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता किसका है? ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट होता है? तो बताइए, किसका का ग्रीक वर्ड क्या है? होम, होम। ठीक है, ये देखिए होम, WHOM, होम, यही तो है। ठीक है, इसी कहता है किसका, यानी होम, किसका? तो कहता है यही 4 का। ट्रिक है ये, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, WHOM। ठीक है, तो W से, ठीक है, W से वाटर, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। H से हार्मोन, O से ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, O से ऑर्गेनिक मैटर, और M से मिनरल, यानी मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक मैटर मतलब सुक्रोज का, ठीक है, हार्मोन, सारे साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एक्सिन, ये सब का, और वाटर, इसी चारों के ट्रांसपोर्ट के लिए ये किया जाता है। क्लियर है? तो बताइए, पहला ट्रिक ये बताए थे, ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में। दूसरा ट्रिक ये बताया डिफ्यूजन। अब तीसरा ट्रिक भी बता दूं। ठीक है, तीसरा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन का रेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यह भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं। डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है 3 चीजों पे, 4 चीजों पे। उसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूं। ये क्वेश्चन हमारे टाइम में CPMT एग्जाम होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, यूपी के टेस्ट को बोलते हैं CPMT। यूपी के टेस्ट को क्या बोलते हैं? CPMT, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। ये CPMT जो टेस्ट है, ये CPMT का जो टेस्ट है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो आप घबराइए मत, CPMT में पूछा था, और CPMT को भी मैंने टारगेट बना के उसी पे ट्रिक बना दिया। तो देखिए डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, यानी CPMT डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है। मैं इसको मिटा ही दूं तो और आपको अच्छा रहेगा, यानी कि मैं इसको पूरा पहले मिटा दूं तरीके से। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए,
ये अभी जो उधर देख रहे हैं लिखा हुआ है, जिसको अभी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है, ये अभी लिखा हुआ है, इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लिखा हुआ है। ये इसलिए भी लिखे हैं कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत से लिखा है, ठीक है, वो बच्ची अमीषा जी हैं, अमीषा यादव जी, उन्होंने लिखा है। तो अभी उसको मैंने पूरा का पूरा छोड़ रखा है, बहुत मेहनत से बच्चा ने लिखी है, ठीक है। नहीं होता है कि अपने मन धुन सवार हो जाए, आज सर मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो उनको मैंने समझा दिया था, उन्होंने रट के इतना बढ़िया डायग्राम बनाया और इतना बढ़िया से उन्होंने लिखा है, इसलिए मैंने उसको रहने दी। इसी पे आपको मैं समझा दूंगा। तो लिखा उसने अपने जुनून में, समझाना आपको है इसी के बहाने, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए क्या है, ठीक है। ये मैं अभी समझाऊंगा, किसमें समझाऊंगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन कितने पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। देखिए ये है सीपीएमटी, ये देखिए सीपीएमटी, ठीक है, सीपीएमटी, ठीक है। सी से कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन कम है, किसका ज्यादा है, तो ज्यादा से किधर जाएगा, कम की तरफ, पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या, ठीक है, प्रेशर, यानी कि प्रेशर पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से कम प्रेशर की ओर जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और एम से, ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का परमिएबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे डिफ्यूजन ज्यादा तेज होगा। किसी चीज के लिए मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, उसका पोटासियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा हो, वहां पोटासियम का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। सोडियम के लिए कम है तो सोडियम का कम होगा। अब समझ में आई बात। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल पे, चौथा प्रेशर। इसी 4 चीजों पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन का रेट। और किस पे इंडिपेंडेंट है, लिविंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन से इंडिपेंडेंट, मेम्ब्रेन रहे तब भी होगा, नहीं होगा तब भी होगा, और मेम्ब्रेन अगर रहे तो उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया किसके बारे में, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब जिसमें प्रोटीन का हेल्प नहीं लिया गया, प्रोटीन का हेल्प नहीं लिया गया। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पहले तो ये समझिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने सेक्शन काटा। तो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब सेक्शन काटा तो यहां पे आपका ऊपर, सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन का लेयर है। नीचे भी क्या होता है, बोलिए, प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है। नीचे किसका लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है, नीचे प्रोटीन का लेयर होता है। तो अब बताइए, ये बीच में जो लेयर होता है उस किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का। किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है जी, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अरेंजमेंट होता है। ये जो हम गोला गोला जो बना रहे हैं ये क्या है, फास्फोरस है, और जो उसका टेल बना रहे हैं वो क्या है, लिपिड है, ठीक है, वो उसका लिपिड है, ठीक है। नीचे से भी होता है, ये लीजिए, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो बताइए, ये बताइए कि ये फास्फोरस, ठीक है, 1 मिनट, अब बताइए, ये राउंडेड राउंडेड फास्फोरस और ये क्या, लिपिड। तो बताइए फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब देखिए, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में कोई मटेरियल है, ठीक है, ये बाहर जाना चाहता है, या बाहर से कोई मटेरियल है वो अंदर आना चाह रहा है, ठीक है। तो कहता है सिंपल डिफ्यूजन से सारा कुछ क्यों नहीं पास होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंपल डिफ्यूजन ये किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का। कहता है यहां से या तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, ये लीजिए, ये छोटे मॉलिक्यूल पास कर गए, या जो इसमें जो सॉल्युबल होगा, जो लिपिड में सॉल्युबल होगा, उसको, जो लिपिड में सॉल्युबल होगा उसको बोलते हैं लायोफिलिक,
और जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक इससे पास कर जाएगा, हाइड्रोफिलिक पास कर जाएगा आराम से। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पास कर जाएगा और कहता है सॉरी लायोफिलिक पास कर जाएगा, लायोफिलिक पास कर जाएगा, लायोफिलिक पास कर जाएगा। ठीक है, और स्मॉल मॉलिक्यूल पास कर जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल पास कर जाएगा। लेकिन कौन पास नहीं करेगा बताइए? लार्ज मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। ठीक है, और क्या नहीं पास करेगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। तो बताइए, ठीक है, ये पास नहीं करेगा। तो बताइए ये लायोफिलिक यानी कि लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल पास कर गया। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल पास कर गया। तो बताइए इन दोनों पास कर गया तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पास कर जाएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं? लार्ज मॉलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस पास नहीं करेगा मेम्ब्रेन को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन का हेल्प लेना पड़ेगा। ये प्रोटीन 3 तरह का होता है। एक तो ऐसा है कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, वो ऐसा है, वो कहता है एकदम बैठा रहता है, कहता है कि नहीं मैं तो एक ही चीज को पास करूंगा, मेरे पास दूसरे चीज को क्रॉस करवाने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, वो कहता है बिल्कुल मैं स्पेशल हूं भाई, मैं उसी के लिए दुनिया में आया हूं, उसी के लिए बना हूं, उसी को मैं क्रॉस करवाऊंगा और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो क्या है भाई? वो सबसे लास्ट में है, ये देखिए एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वापोरिन। उस बच्चे ने बनाई तो है बट उसको ये नहीं पता था एक्वापोरिन में 8 ही मॉलिक्यूल होते हैं। तो वो अपना सिंपल बना के चली गई। ठीक है, वो थोड़ी फीलिंग ज्यादा ले ली और फीलिंग लेके गोला 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 करना है, बमबारी कर दी पूरा, उसमें 8 ही बनाना है। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 5 ज्यादा बना दिया है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि यहाँ पे 8 ही मॉलिक्यूल को दिखाना है। ठीक है, 8 ही मॉलिक्यूल को दिखाना है। ये लीजिए, मैंने शायद 8 ही दिखाया है। ये 8, ये इसको बोलते हैं एक्वापोरिन। अब देखिए एक्वापोरिन, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर, और पोरिन का मतलब होता है पोर, यानी वाटर को एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंचाना और दूसरे तरफ से इस तरफ पहुंचाना। ठीक है, तो ये क्या होता है मालूम है? कैसे करता है? ठीक है, नाचते हुए आता है, एकदम पूरा ये स्पाइन करते हुए आता है और नीचे रखता है, फिर अंदर के चीज को बाहर ले जाता है। वैसे यहां पे वाटर अटैच हुआ, ये क्या करेगा मालूम है? यहां पे वाटर अटैच करेगा, ऐसे घूमते 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 जाएगा, इस वाटर को उधर क्रॉस करवा देगा, उस वाटर को इधर क्रॉस करवा देगा, और इसके 8 यूनिट्स होते हैं। यानी कि वाटर चैनल को बोलते हैं एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल प्रोटीन को बोलते हैं एक्वापोरिन्स, और वो 8 सब यूनिट का बना होता है। कितने का बना होता है? 8। ये नीट में 5-6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी एक्वापोरिन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली एंड ओनली वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। और ये कैसे करेगा? ठीक है, ये पूरी नाचते हुए आएगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, एक एंड पे लेगा और फिर ऐसे मूव करते 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 अंदर की तरफ आएगा, पूरा 180 डिग्री से घूम जाता है और उसको अंदर दे देता है। इसका काम तो मैंने पहले ही कर दिया। ये दोनों को समझना है अच्छे से, मात्र 5 मिनट के अंदर ये दोनों को समझना है। ये दोनों क्या है भाई? ये जो प्रोटीन देख रहे हैं ना, ये है पोरिन्स प्रोटीन, ये है पोरिन्स प्रोटीन, और ये है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये पोरिन प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन है। ठीक है जी, कहता है ये दोनों भी प्रोटीन है, बट अंतर क्या है? इसको बोलते हैं, ये जो पोरिन प्रोटीन है इसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, टनल, या इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक है, चैनल या टनल का मतलब क्या होता है? टनल का मतलब होता है सुरंग, चैनल का मतलब भी होता है रास्ता। ठीक है, यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वो रास्ता ऐसा होता है, ठीक है, कि भाई उसके थ्रू कोई भी बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चला जाए, बाहर से अंदर जाए, बिना किसी रुकावट का, बिना किसी अवरोध का, बिना किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तब भी, ना है तब भी पास करेगा, क्योंकि वो आपको एक रास्ता मिला हुआ है। ठीक है, ये ठीक उसी तरह होता है जैसे मान लीजिए कि आप NH8 के आसपास रहते हैं, या मान लीजिए कि उधर रहते हैं NH1, किसी भी नेशनल हाईवे के आसपास रहते हैं, तो आप देखिएगा जा रहे हैं, ठीक है, ऊंचा हो जाएगा सड़क। क्यों? नीचे से क्या है? बाईपास है, ये अंडर बाईपास है, उस बाईपास से कोई इधर से उधर जा सकता है। वो क्या है? टनल है, एक तरह का सुरंग है।
ठीक है, वही है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा पूरे एशिया का सबसे बड़ा टनल, ठीक है, अटल टनल रोहतांग बाईपास के पास बना है। ठीक है, उसका सपना उन्होंने देखा था 2002 में और बना है अभी। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये जो पोरीन है ये क्या है, टनल प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। अब मैं आपको बता दूं ये पोरीन, ठीक है, कहता है कि ये पोरीन खुद बोलता है कि हम क्या है। देखिए पोरिन्स, ये पोरिन्स नाम है। ठीक है, पोरिन्स, पी से पोरिन्स, पी से प्रोटीन, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, यानी कि पोरिन्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब देखिए इसमें क्या है कि ये क्या है आपका पोरिन। पोरिन में बता रहा था कि पोरिन प्रोटीन है और ये फुल्ली परमेबल होता है, फुल्ली परमेबल होगा। ये टनल प्रोटीन है, फुल्ली परमेबल, मतलब कि एक तरफ से किसी भी चीज को सॉल्यूट हो तब भी, सॉल्वेंट हो तब भी पास करवाएगा। यानी इससे प्रोटीन भी पास होगा, कोई भी अदर मॉलिक्यूल पास होगा, वाटर भी पास होगा। बट वाटर के लिए याद रखना है क्या है, एक्वापोरिन्स। वैसा पोरिन जो वाटर के लिए स्पेसिफिक हो, दैट इज कॉल्ड एक्वापोरिन्स। ये क्लियर है। अब आइए, तो उसी पोरिन के बारे में दिया हुआ पोरिन, ठीक है, टनल प्रोटीन, फुल्ली परमेबल। ठीक है, कहता है कि ये क्या करेगा, प्रेजेंट इन आउटर, पहले तीन लिखी, प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, देखिए यहां पे ये भी याद रखना है, पी से पोरिन्स हो गया, ये प्लास्टिड में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में के मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, खास करके ग्राम निगेटिव में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, याद कैसे रखना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मात्र दो ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। पूछेगा सेल के अंदर दो ऐसा ऑर्गेनेल बताइए जो प्रोकैरियोटिक इन नेचर हो, यानी जो प्रोकैरियोटिक में इनडायरेक्टली है। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमेटोफोर के रूप में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया मीजोजोम के रूप में होता है। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनेल का नेचर क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में ये स्पेशली पाया जाता है पोरिन्स, और कहीं नहीं पाया जाता है। क्लियर है, तो ये याद रहेगा, प्रेजेंस इन आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब आइए बस लास्ट, कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन, इसको तो आप कभी मिस मत कीजिएगा, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मिस ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां मिस भी मेरा ट्रिक है। ठीक है, MISS, ठीक है, ये मिस हमारा ट्रिक है। ठीक है, मिस का मतलब आप मिस ही समझिएगा, मिस का मतलब कोई स्पेशल मिस नहीं समझिएगा कि हाँ कोई स्पेशल मिस है। ठीक है, MISS। अब देखिए ये क्या है, ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ये मॉडिफाई कर देता है प्रोटीन, जिसको पकड़ के ट्रांसफर करना है ना, उसके साइड चेन को मॉडिफाई कर देता है। तो ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ये भी एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये क्या करेगा, साइड चेन, जिस प्रोटीन को पास करवाना होगा उसको पकड़ेगा, उसके साइड चेन को मॉडिफाई कर देगा। और ये MI से ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव है। किसके लिए, इनहिबिटर के लिए। MISS ये मॉडिफाई करता है साइड चेन को, ये इनहिबिटर से क्या है, ठीक है, सेंसिटिव है, इनहिबिटर सेंसिटिव है। क्लियर है पॉइंट, देखिए वही लिखा हुआ है। कैरियर प्रोटीन स्पेशल ट्रांसफर प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हैं, स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट बाय, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग देयर साइड चेन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद है आपका, ठीक है, ये सेचुरेशन शो करता है, यानी कि जब पूरा काम हो जाएगा तो सेचुरेट, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, इसका फंक्शन अपने आप बंद हो जाएगा जब ये पूरा सेचुरेट हो जाएगा। जो सेल को जितना प्रोटीन चाहिए बाहर से अंदर कर देगा, ये बंद हो जाएगा। अंदर से बाहर जितना फेंकना है वो फेंक दिया, सेचुरेट हो गया, ये अपने आप इसका फंक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं सेचुरेशन प्रोटीन। एक्टिविटी इज ऑफर्ड, ठीक है, अफेक्टेड बाय इनहिबिटर, और ये क्या करता है, मॉडिफाई द साइड चेन को मॉडिफाई करता है और इसकी एक्टिविटी इनहिबिटर मॉलिक्यूल के द्वारा रुक सकता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा का पूरा मैंने बताया। ठीक है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगले वीडियो लेक्चर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के 3 टाइप बताएंगे, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट। फिर बताएंगे 2 तरह का ट्रांसपोर्ट, फिर ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, इसके बारे में पूरा बताएंगे। वो भी वीडियो आपको आज ही मिलेगा बाद में।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।